वसुंधरा जी, जब बीजापुर आप गई हो, अब तो रोड बन गई उस काल में, तो मंडा काकरेड़ी तक ले जाने में 12 किलोमीटर में 4 घंटे भैरू सिंह जी को पत्थरों में कुदाता हुआ ले गया और पूरी गाड़ियां पुष्प और मेरे पूरे रास्ते में। और कितने लोग थे? 400 लोग। 400 लोग के लिए सीधी मुख्यमंत्री वहां गया, आए, बाली में मीटिंग दी, आगे कह दिया भाई देखो ओम जी ने तो मुझे भाटों में फंसा दिया, क्योंकि वहां बाली में काफी हिस्सा ट्राइबल हिस्सा है और उस काल में सड़कें भी नहीं थी, बाद में सड़कें खूब बन गई, वहां मुझे फंसा दिया। मैं तो ऐसी खाली करूंगा। अब देखिए संयोग बनता है, आदरणीय भैरू सिंह जी गंगानगर में तीसरे नंबर पे रहे और बाली में जाकर के गए तब वो सरकार बनी थी और बाकी 4 जगह सरकार नहीं बनी। और उससे पहले एक काम और किया, बैठे राजेंद्र जी, आप जनता दल के साथ समझौता था, तो वो जो हमको पीरियड मिला उस पीरियड में हमने 28 लोगों को डाल के जनता दल डी बनाया, जिसमें आदरणीय राजेंद्र सिंह जी भी थे और दिग्विजय सिंह जी उनके अध्यक्ष बने। उन सबको टिकट दिया और वो सब जीते, इसीलिए सरकार बनी दोबारा, नहीं तो सरकार उस समय भी नहीं बनती। तो एक कुशल संगठन का मामला होता है। जब मैं उनको जोड़ा तो लोग कहते कैसे लोगों को जोड़ रहे हो, हमारे विचारों के नहीं है। मैंने कहा विचारों नहीं लाएंगे कहाँ से? मैंने अध्ययन किया पूरा 200 सीट का, तो 80 सीट तो वसुंधरा जी ऐसी थी कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे। तो उस समय हमने सारा घूम फिर कर किया। ये जो सारी चर्चा हुई आज, ये जो सारा मेरी जन्मपत्री खोली गई, जन्मपत्री बहुत बड़ी और बड़ी विचित्र, बड़ी उबड़ खाबड़ है, बहुत उबड़ खाबड़ है और कई जीवन में उतार चढ़ाव देखे। अच्छा हुआ मदन जी ने हमारी कुछ बातें, क्योंकि ये भी मेरे सहभागी रजा में आते थे, ये छोटे से है लेकिन मां खुराबाती है, मां खुराबाती। ज्यादा अनुभव कुशल जी को इनका। लेकिन वो दृश्य था, वो मस्ती का वातावरण था, वो वायुमंडल था, लोग आपस में हमंजरियत करते थे, दिन में खूब लूड़ा कुश्ती होती थी, रात को बैठ करके साथ भोजन करते हुए सारी चीजें भुला करके आगे बढ़ जाते थे। और इसीलिए आज वसुंधरा जी ने गुजरात की चर्चा की थोड़ी थी। बंधुओं, गुजरात में 7 का चुनाव इतना ईजी नहीं था, बहुत कठिन चुनाव था। वसुंधरा जी जानती है, इन्होंने बोला नहीं जानबूझ करके। थोड़ा डर लगता है ना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से नहीं पता क्या हो जाए। तो बड़ा विचित्र था मामला। अब जब आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी बात करें, मोटरसाइकिल से कह सकता हूं आपको, क्या बैठे लोग गवाह है कि मोटरसाइकिल से राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक का कम से कम 3 बार दौरा मैंने बाइक से किया। और यहाँ गुजर बैठे, जब गुजरों के गांव में रहना होता था वसुंधरा जी, तो बड़े बड़े खाट इनके भाव पड़ने लगे थे, एक एक खाट में 6-6 सोते थे। ये जो दृश्य जो फैला गया, जैसा चीफ मिनिस्टर जी, मुख्यमंत्री जी ने बताया आपको, कहां दिलबाग सिंह जी, खानवा का युद्ध हुआ वहां के, मैं मोटरसाइकिल से वहां बैठा हूं, गंगानगर जाना था, यहां से गंगानगर की ट्रेन चलती जा, जयपुर स्टेशन से उस समय सीधी बाइक रख देते थे, बाइक रखते हनुमानगढ़ उतरते, शंकरिया जाके नाना धोना करते, फिर मोटरसाइकिल से प्रवास करते। वो एक युग अलग था, आज युग बदला है। बंधुओं, मोटरसाइकिल से आज चार्टर तक घूमने का अगर बनाया किसी ने, तो इस पार्टी ने मुझे बनाया, इस कार्यकर्ताओं ने मुझे बनाया। और मैं कह सकता हूं गुजरात का 7 का चुनाव ये मेरे मेहनती कार्यकर्ताओं के परिश्रम का फल है कि जिन्होंने गुजरात में 7 में भी बहुमत हासिल किया। ऐसी कई घटना मेरे और मोदी जी के बीच में भी हुई, मैं आज उल्लेख भी करूंगा उनका। बहुत घटनाएं, अच्छी दोस्ती रही, ये घटनाएं भी बहुत हुई, लेकिन घटनाओं के बाद भी उसमें से संगठन निकलता था, संगठन, व्यक्ति नहीं निकलता था। ये संगठन की कुवत रहती थी, हर डिबेट में संगठन निकलना चाहिए हमारे पास। अब यहां जो बैठे लोग हैं, मैं कह सकता हूं ज्यादा नहीं तो 20-30% के तो नाम सहित लोगों को जानता हूं। कई लोगों ने मेरे साथ 40-45 वर्ष साथ काम किया,
कई लोग हैं जो आज ताजा काम करने वाले लोग भी होंगे, और मेरी डांट भी लगभग 20% लोगों ने यहाँ खाई होगी, ये भी पक्की बात है। लेकिन डांट में भी प्रेम था, वो उसमें भी हम कार्यकर्ता का निर्माण करते थे, उसमें से भी हम कार्यकर्ता निकालते थे, और इस कार्यकर्ता की वजह से ही आज पूरे देश में जो वायुमंडल बना है, अति जबरदस्त वायुमंडल, ये लाखों लाखों कार्यकर्ताओं की, आप जैसे कार्यकर्ताओं का परिश्रम का फल है। अब मुझे राज्यपाल बनाया, वसुंधरा जी आपका धन्यवाद, आपने राज्यपाल के अधिकार बताए। कई बार लोग कहते हैं, घनश्याम जी तो मजाक में कह ही दिया मेरे को, एक दिन अकेले जब जयपुर मिले, कि बहुत बढ़िया हुआ, आराम रे काम मिल गया आपने। भाई साहब, आराम का काम नहीं है, मैंने अनुभव किया है। 31 को मैंने शपथ ली, कल 31 महीना हुआ, सिर्फ 12 दिन में सिक्किम में रहा हूं। मैं 12 दिन में कम से कम बाकी हर लफ्ज को मैंने पहचान लिया, और बहुत ताकत है राज्यपाल के पास, अगर करना चाहे तो बहुत ताकत है। इतनी ताकत आप कल्पना नहीं कर सकते, उसका पास फंड अलग है। और सिक्किम जैसा प्रदेश, मैंने पहला नाथुला का दौरा किया, प्रारंभ में सारे जनरल के साथ बैठना हुआ, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। उसके बाद मैंने सैनिकों के साथ नाश्ते में बैठा, उनकी राय पूछी, उनके मन की इच्छा में क्या अंतर लगता है वो पूछा। डोकलाम से पहले एक काम बहुत अच्छा किया जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अपने पास भी है बॉर्डर, लेकिन वो इधर काम नहीं होंगे मेरे ख्याल। प्रधानमंत्री जी ने 22-23 में वाइब्रेंट विलेज के नाम से घोषणा की है। सैनिक बैठे हैं कुछ, बॉर्डर में जो गांव आने वाले हैं उन गांवों को इतना अच्छा कर दो। 1460 के लगभग वो गांव ये तय किए, और उन गांवों में 4800 करोड़ की राशि तय की है। और हमारा गवर्नर का काम है कि वहाँ हर प्रकार का उस गांव में विकास पहुंचे। बंधुओं, सीमा की रक्षा खाली सैनिक ही नहीं, सीमा की रक्षा उस सीमा पर रहने वाला नागरिक भी करता है, उसको भी सक्षम बनाना चाहिए। वहाँ अगर सुविधा नहीं होगी, वहाँ अगर साधन नहीं होंगे, वहाँ उसके पास कोई रोजगार नहीं होगा, तो स्वाभाविक रूप से वो शहर की ओर भागेगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, 1460 के लगभग गांव तय किए, और हमको पहला क्लास ये दी कि आप लोगों को वाइब्रेंट विलेज जाना है, और उस वाइब्रेंट विलेज में क्या क्या हुआ उसकी जानकारी दीजिए। और मुझे तो बड़ा आनंद आया। मैं डोकलाम से ठीक 10-15 किलोमीटर पहले एक नाथान करके का वाइब्रेंट विलेज है, मैं जब वहाँ गया, बढ़िया हाईस्कूल का भवन बना हुआ, लेकिन बंद पड़ा। सरपंच वहाँ की पढ़ी लिखी, और मुझे सिक्किम में बहुत प्रसन्नता हुई वसुंधरा जी। सिक्किम में पंचायत राज में या लोकल बॉडी में महिलाएं 50% नहीं, 80 से 90% महिलाएं वहां राज करती। अगर 5 सीट है तो 3 महिलाएं चुनेंगे, 2 पुरुष चुनेंगे। इतना लोग पढ़ी लिखी बच्ची है, खूब होशियार बच्ची है। तब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा हमारे यहाँ ये हुआ वो हुआ, और क्या चाहिए। तो ये जो वाइब्रेंट विलेज की कल्पना है गवर्नर के लिए, तो ये भी बहुत काम। अब उदाहरण के लिए बताऊं मैं आपको, सिक्किम की कनेक्टिविटी कमजोर है। डोकलाम जाओ, डोकलाम के बाद चौपर पकड़ो, हवाई जहाज बंद है, और एक हाईवे है NH-10। अब गलती हमारे से क्या हुई कि NH-10 हमारा है, नो डाउट तीस्ता की बाढ़ आई 23 में। 23 में तीस्ता की बाढ़ आने के बाद वो पूरा सिक्किम में गिर से 1800 मेगावाट के जो हमारे प्लांट रह गए, हाइडल प्लांट 1800 मेगावाट। तो रोड गलती क्या हुई, उस रोड की मेंटेनेंस PWD बंगाल को दे दी। अब बंगाल का क्या इंटरेस्ट, बंगाल सोचे अगर ये रोड ठीक नहीं होगा तो स्वाभाविक दार्जिलिंग होकर टूरिस्ट जाएगा, और जब दार्जिलिंग हो जाएगा तो रेवेन्यू बढ़ेगी। जब मेरे पास ये विषय आया, बेचारा मुख्यमंत्री 2 साल से परेशान, मंत्रिमंडल लोग परेशान। मैंने कहा क्या बात है साहब, ये मैंने कहा चलो 1-2 दिन में करते हैं। मैं दिल्ली आया, दिल्ली आकर के मैंने कहा भाई ये क्या कमी है, ये क्यों होना चाहिए, NH को दो। और 2 दिन के अंदर मेंटेनेंस PWD से छीन करके NH ले लिया। ये गवर्नर का काम है। पूरे क्षेत्र में गवर्नर की वाहवाही होने लगी। अरे हाँ, अब के कोई मर्द आया, मेरे कहा राजस्थान से आया हूँ मैं 17 में जब कमेटी देने गया
तो मैं जब 17 की कमेटी लेके गया, एविएशन कमेटी थी, वहाँ एयर नहीं थी, एयर स्ट्रिप नहीं थी। मैंने कहा एयर स्ट्रिप क्यों नहीं होनी चाहिए? हलचल मचाई थोड़ी, उस समय चामलियाल मतलब मुख्यमंत्री थे, हलचल मचाई, दिल्ली बात की, धीरे धीरे काम चला और 18 में प्रधानमंत्री जी ने एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया और ATR उतरने लगा। अब वहाँ भी क्या चूक होती है कि हमने 3 साल का एग्रीमेंट कर दिया स्पाइस जेट से। मैं गवर्नर का काम बता रहा हूँ, जबरदस्ती काम लेने वाला चाहिए उसमें, जबरदस्ती, हाँ यार मुझे बाहर मैं लूँगा काम। तो वहाँ जब ये पता लगा कि समझौता स्पाइस जेट से कर दिया 3 साल का, मैं 3 साल तो खत्म हो गए, स्पाइस जेट चलाती नहीं, स्पाइस जेट पूरे देश में ही बराबर नहीं चलती। मैंने तुरंत दिल्ली में एविएशन मिनिस्टर नायडू को बुलाया, घर पर बुलाया, मैंने कहा भाई ये क्या चालू करो। कल मुझे वहाँ से मैसेज आया है कि अपनी ये एयर इंडिया और इंडिगो दोनों फ्लाइट चलाने के तैयार है और मेरा विश्वास है कि 2 महीने के अंदर अंदर वहाँ एविएशन चालू कराऊंगा, ATR उतरना शुरू। ये काम हमको करना पड़ेगा। मैं घूमता घूमता उस वहाँ के केविको को देखने गया और वहाँ जो फूल है उधर, अगर उसका मार्केट हो, हर घाटी का अलग फूल है और दुनिया में नहीं है, जिसमें उत्तर सिक्किम जो है, जो बिल्कुल स्विट्जरलैंड से भी कहता हूँ अच्छा है, टोटल ग्लेशियर है। अगर उस फूल की मार्केटिंग की जाए ना, वर्ल्ड में ऐसा फूल नहीं है, इतना जबरदस्त नहीं हो सकता। उसी समय बीच में मुझे एक रास्ते में मिल गया, पागल खत्ती दिमाग के तो होते हैं ना सब जगह, एक PhD किया हुआ डॉक्टर मिल गया। उसने मेरी गाड़ी को रोका कि सर मेरे थोड़ा पड़ोस में 12 किलोमीटर आप मेरे वहाँ चलो। मैं काम क्या है? फिर आप चलो, जबरदस्ती चलो। उसकी जिद आगे थी। मेरे ACD साहब ने कहा नहीं, आपके कार्यक्रम में नहीं जाना। मैंने कहा देखो भाई, मैं जनता का हूँ, जनता के बीच में जाऊँगा ACD साहब, मैं तो जाऊँगा। मैं गया। अब देखिए मैंने वहाँ क्या कल्पना की वसुंधरा जी, वहाँ पहाड़ में खरगोश होता है जिसको अंगोरा बोलते हैं, और वो अंगोरा खरगोश की ऊन इतनी जबरदस्त ऊन होती है और इतना जबरदस्त काम है। अब वो पागल खपती दिमाग एकदम घाटी के ढलान पर एक पट्टियाँ रख करके, पत्थर की पट्टियाँ रख करके, देसी लूम लगा रखे, 12 लोगों को रोजगार दे रहा, 12 लोगों को। तो और एक बच्ची महाराष्ट्र की रहने वाली जो डिजाइन में PhD कर रही है, वो वहाँ ट्रेनिंग दे रही है, डिजाइन की वहाँ ट्रेनिंग दे रही है। मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारे मार्केट का क्या है? साहब मार्केट ही तो नहीं, इसीलिए तो आपको बुलाया। मैंने कहा मार्केट देना मेरा काम है। इतना बढ़िया। मैंने शॉल देखी, मैंने टोपी देखी, मैंने मफलर देखे। शायद वसुंधरा जी आपके पास भी ऐसा शॉल नहीं आया होगा, आपको मैं भेज सकता हूँ, मैं आपको भेज सकता हूँ। तो मैंने तय किया कि आज से सिक्किम पहुंचते, गंगटोक पहुंचते, राजभवन में और मुख्यमंत्री निवास में अगर कोई शॉल आएगी खरीदी हुई तो आएगी उस पर मालक की, और उसी से हम सदस्य, क्योंकि कम से कम मैं रोज ये आया शॉल उठाओ, ये आया शॉल उठाओ, और शॉल जब हमारे घर में है क्यों नहीं वो वहाँ से खरीदी जाए। हमने निर्णय किया अगर शॉल खरीदनी है तो वो मोदी जी का लोकल फॉर वोकल वाली बात है, हम यहाँ से खरीदेंगे। और शुरुआत हुई, तुरंत दोनों हाउस ने 400 शॉलों का ऑर्डर दिया, 1 महीने का रोजगार उसको मिला। अब वापस जाते मैंने कहा मैं हैंडलूम डायरेक्टर को बुलाऊंगा, इतना बड़ा विभाग करता क्या है, क्यों नहीं लोगों को फ्लोर पे लाता है, तो यह हमको करना पड़ेगा। इसलिए आप ये मत सोचना भाई कि मैं मौज करने क्यों, हाँ ये गलत फहमी निकाल दो सब। मैं आपको कह सकता हूँ, हाँ दूसरा ने कोई कराऊँ, ये मेरा है नहीं इतना प्रॉपर, ये तो उससे डरते हैं। तो वहाँ काम करने की बहुत क्षमता है। और मैं तो कहता हूँ, मैं बताऊँ आपको, मेरे से पहले जो गवर्नर थे, वहाँ गवर्नर हाउस का ही काम है, उनके मन में आया, वो भी हमारे बनारस के मैंने अध्यक्ष बनाया था उनको जब यूपी का प्रभारी था। तो उन्होंने बच्चों की परीक्षा की चिंता की, तो उन्होंने 4-5 लेयर में कुछ बच्चों को इकट्ठा करके वसुंधरा जी उनको परीक्षा दी। उसमें से 5 बच्चे सेलेक्ट हुए UPSC के लिए, और मुझे गर्व है कि मैंने 5 बच्चों को सर्टिफिकेट देके पूरा खर्चा उनका कोचिंग का गवर्नर हाउस उठाएगा, ये मैंने निर्णय किया। और उसकी पब्लिसिटी की हुई है, और बच्चों की नहीं, पब्लिक। और उनको कहा है तुम ढंग से रहोगे, वहाँ मोबाइल में नहीं रहोगे, मैं दिल्ली आऊँगा, तुम्हारे कमरे में आऊँगा, मैं देख के जाऊँगा। बच्चों तुम मेरे परिवार के लोगों, गवर्नर हाउस के परिवार के बच्चे हैं 5, और ये कंटिन्यू आगे बढ़ाता जाऊँगा। ऐसा काम कर सकते हैं। लिखा हुआ थोड़ी है किताब में, कि कानून थोड़ी कहता कैसा करो,
हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हमारे मन की कल्पना होनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो करने को बहुत है भाई, बहुत काम करने को। और हिंदुस्तान जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है, और सिक्किम में ठीक काम आनंद जी ने कि चाइना चारों तरफ से लगा हुआ है। वैसे तो 5 देशों की मिलती है सीमा, लेकिन मेजर हिस्सा चाइना के पास है। और मैं जब वहाँ गया नाथुला, तो चाइनीज कमांडर भी थे, उनको पता लगा कि गवर्नर साहब आए हुए, तो मिलने की इच्छा करी। हम मिले भाई प्रेम से, हमने उसको मिठाई खिलाई, बातचीत हुई। तो ये चीज़ें आखिर में बढ़ानी पड़ेगी। अब वहाँ जाके मुझे एक नई चीज़ आई। मैं चाहता हूँ मैं राजेंद्र जी से इस विषय को, राजेंद्र जी बहुत बड़ी घटना जो नीचे फ्लोर तक नहीं गई। 1967 में जब चाइनीज ने आक्रमण किया पर्टिकुलर नाथुला क्षेत्र में, तो अपने यहाँ के सकत सिंह जी जो लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर हुए, वो वहाँ ब्रिगेडियर थे। वो देख रहे थे मेरे सैनिक मारे जा रहे। उन्होंने अपने मेजर जनरल से पूछा, नो। लेफ्टिनेंट जनरल से पूछा, नो। दिल्ली में बैठे हेडक्वार्टर जनरल ने पूछा, नो। सकत सिंह जी ने कहा, मुझे मेरा गर्व भूल गया कि राजस्थान का व्यक्ति ऐसा कर सकता है। उन्होंने कहा, मैं मेरे सिपाहियों को मरने नहीं दूंगा। और उन्होंने जो मारा है वहाँ 15 दिन तक 3000 या 4000 सैनिक जानते होंगे, 3 या 4000 वाइट फ्लैग लेके खड़े रहे। इतिहास का इतना बड़ा पन्ना हमारे दिमाग से विलुप्त है। मैंने तय किया, मैं सहयोग लेना चाहूँगा यहाँ के लोगों को, कर्नल साहब वगैरह सबका। इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बन सकती है क्या? इस पर कोई पुस्तक लिख सकते हैं क्या? उनके परिवार में से कई चीज़ें फोटोग्राफ ला सकते हैं क्या? तो हमको वो इकट्ठा करना चाहिए। तो आज जो काम करना ही करना, अरे करो तो सही, आगे तो बढ़ो। और आगे बढ़ने में अब कुछ हंसी मजाक भी होती है, बदमाशी भी होती है, मस्ती भी होती है। वसुंधरा जी ने कहा सब रात को ही करते थे क्या? हाँ, ये बात भी सही है, रात को ही करते थे। और ये बात सही है, शुरू से मैं बिल्कुल एकदम गांव का रहा हूँ और गांव में पला हूँ। आज भी मेरे गांव में 800 वोट भी पूरे नहीं है। तो उसकी वजह से एक मन की इच्छा और कुछ करने की कल्पना गांव में रहने वाले व्यक्ति आ जाती है। अपना आप स्कूल जाना है, साइकिल से चलना पड़ेगा, चलाओ 5 किलोमीटर साइकिल, ऐसा नहीं बस आ रही है। तो ये जो चीज़ें हमको करनी पड़ेगी। आप लोगों ने बहुत मेरा सम्मान किया, अब सम्मान का मैं आदी नहीं हूँ। और कहता हूँ जो सबने कही, मैं आपको तहे दिल से कहता हूँ, आइए सिक्किम घूमने, राजभवन आपकी पूरी सेवा में रहेगा। लेकिन जितना खर्चा होगा उसकी चिंता मत करिए। ये हमेशा से अमीर रहा है, फकीर है तो भी अमीर रहा है। और मैं और निमंत्रण देता हूँ, आइए सिक्किम, और बहुत सुंदर सिक्किम है। आपको घुमाने की व्यवस्था राजभवन की होगी और ठहराने भी राजभवन में ठहराऊंगा। यह आप लोग लेकिन एक मेरे सामने भी परेशानी है, अब जो आज भी 24 घंटे कार्यकर्ताओं के बीच में रहा हो, जिसको चौपाल के बिना रोटी नहीं भावे, जिसको हथेली के बिना चाय नहीं पी जाए, जिसको घनश्याम जी से बात किए बिना नहीं रहा जाए, 2-4 बातें राजेंद्र जी को कहे बिना नहीं रह जाए, अब उसको बांध दिया एडी से। जाओगे प्रोटोकॉल लगेगा, वो लगेगा। ये संकट मेरे सामने सेट होने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे उसमें ढलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा संकट है मेरे सामने। अब कोई ऐसा आपको मिलेगा, आप यहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, बड़े लगा रखे रहते, वो कानून करो, क्या कानून करो भाई, मैं तो जनता का आदमी। और मैंने वहाँ सार्वजनिक बयान दिया है, ये गवर्नर हाउस में बैठने के लिए नहीं आया है, ये गवर्नर हाउस जनता के लिए खुला रहेगा और 24 घंटे जनता से मिलूंगा, ये भाव लेके जाऊँ। आप सब ने इसका बड़ा कार्यक्रम किया। एक बार पुणे वाला जी और आपकी पूरी टीम को, ऐसे अग्रवाल साहब, पुनीत जी, आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना परिश्रम करके इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम, मेरे ख्याल से बहुत समय के बाद इस प्रकार का बेटा और बहुत समय के बाद इतना बड़ा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।